गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आरोह का काव्यखंड का लेसन 1 हम तो एक एक करी जाना संतो देखत जग बौराना इस पाठ की व्याख्या का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता हैं कबीरदास जी। सबसे पहले कबीरदास जी के जीवन परिचय पर नज़र डालते हैं। कबीरदास का नाम संत कवियों में सर्वोपरि है। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश के लहर तारा नामक स्थान पर हुआ। कबीरदास ने स्वयं को काशी का जुलाहा कहा है। इनके विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, अर्थात यह पढ़े लिखे नहीं थे। वे स्वयं भी कहते हैं, मसी कागज छो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, अर्थात कि ना मैंने कागज़ और ना ही मैंने स्याही को छुआ है, ना ही मेरे हाथों में कभी कलम आई है। इन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। देशाटन यानी जगह जगह घूमकर। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। इस दोहे से भी हमें पता लगता है कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने जो कुछ अपनी आँखों से देखा है, मैं वही अपनी रचनाओं में कहता हूँ। इनका देहावसान अर्थात इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी के निकट बस्ती के पास एक मगर नामक जगह थी, वहाँ पर हुआ था। कबीरदास के पदों का जो संग्रह है वो बीजक के नाम से जाना जाता है, जिसमें साखी, सबद एवं रमैनी 3 रचनाएं संकलित की गई हैं। अब हम अपना पाठ देखते हैं, उसका सारांश देख लेते हैं। पहले जो पहला पद है हमारे पास, पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। कहने का मतलब कबीरदास जी का मानना है ईश्वर प्रकृति के कण कण में है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा को एक रूप में ही देखा है। संसार के लोग अज्ञानवश इन्हें अलग अलग मानते हैं। कबीरदास जी का मानना है कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, अर्थात आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है। कवि पानी, पवन, प्रकाश आदि के उदाहरण देकर उन्हें एक जैसा बताता है। बाड़ी लकड़ी को काटता है परंतु आग को नहीं काट सकता। बाड़ी यानी लकड़हारा। परमात्मा सभी के हृदय में विद्यमान है, माया के कारण इसमें अंतर दिखाई देता है। दूसरे पद में कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों पर चोट करते हुए कहा है कि अधिकतर लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं। अर्थात दूसरे पद में कबीरदास जी ने जो मनुष्य द्वारा ईश्वर को पाने के लिए बाह्य आडंबर किए जाते हैं, यानी बाहरी आडंबर किए जाते हैं, जैसे माला जपना, टोपी पहनना, व्रत रखना, हवन करना, इन सबको वो बाह्य आडंबर मानते हैं। वो कहते हैं कि लोग इन बाह्य आडंबरों में फंसे रहते हैं लेकिन वास्तविक संसार को नहीं पहचानते हैं। कवि के अनुसार यह संसार पागल हो गया है। यहाँ सच कहने वाले का विरोध तथा झूठ पर विश्वास किया जाता है। हिंदू और मुसलमान राम और रहीम के नाम पर लड़ रहे हैं, जबकि दोनों ही ईश्वर का मर्म नहीं जानते। दोनों बाह्य आडंबरों में उलझे हुए हैं। नियम, धर्म, टोपी, माला, छाप, तिलक, पीर, औलिया, पत्थर की पूजा और कुरान की व्याख्या करने वाले खोखले गुरु शिष्यों को आडंबर बताकर उनकी निंदा प्रस्तुत पद में की गई है। पहला पद है, हम तो एक करी जाना दोई कहे तिनको को दो जग जिन नाहिन पहचाना। जैसे बड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतरि तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। माया देखी के जगत लुभाना काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। जो प्रस्तुत पद है, प्रस्तुत पद में
कबीरदास जी ने एक ही परम तत्व की सत्ता को स्वीकार किया है, अर्थात वो कहते हैं कि ईश्वर एक है। इसका उन्होंने कुछ उदाहरण दिया है जो प्रस्तुत पद में है। कबीरदास जी कहते हैं, हम तो एक एक करी जाना, कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। दोई कहे तिन ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। और जो लोग ईश्वर को नहीं पहचानते हैं वही लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं और उनके लिए नर्क की स्थिति हो जाती है, अर्थात जो ईश्वर को अलग अलग मानते हैं उनकी स्थिति नर्क की स्थिति की जैसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह ईश्वर की वास्तविकता को नहीं पहचानते। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। वो कहते हैं आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं हैं। इसके लिए वो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एक ही हवा है, एक ही पानी है, एक ही प्रकाश है, एक खाक गड़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। और कुम्हार भी एक ही तरीके की मिट्टी से अलग अलग बर्तन बनाता है। उसी प्रकार ईश्वर ने भी सभी को बनाया है, भले अलग अलग बनाया है, लेकिन हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। तो इस प्रकार उसने उदाहरण दिए हैं। आगे वो कहते हैं, जैसे बाड़ी काट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। कि जिस प्रकार कुल्हाड़ी लकड़हारा जो है लकड़ी को काट सकता है, उस आग को नहीं काट सकता। जिस प्रकार लकड़हारा केवल आग को काट सकता है, लकड़ी को काट सकता है, आग को नहीं काटता, इसी प्रकार ईश्वर शरीर को नष्ट करता है लेकिन आत्मा को नहीं, अर्थात आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आगे वो कहता है, सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। कि सभी व्यक्तियों के अंदर एक ही आत्मा का निवास होता है, अर्थात एक ही ईश्वर का निवास होता है, भले उसका कोई भी रूप हो। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है और वही संसार को लुभाता है, अर्थात ये माया जो है वह संसार को लुभाती है। इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे। वो कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है, यानी उसको कोई डर नहीं रहता, तो उसे कुछ भी डर नहीं सताता। जब वो निर्भय हो जाता है फिर मन में किसी प्रकार का डर नहीं रहता। कबीरदास जी कहते हैं, अब मैं भी निर्भय हो गया हूँ। कबीर भी अब निर्भय हो गए हैं, इसीलिए वह अब किसी संसार से नहीं डरते, बल्कि वह ईश्वर के दीवाने हो गए हैं।